आ गया कि मरियम नवाज माफ़ी मांगे वरना वॉकआउट करें हैं। मरियम नवाज कभी माफ़ी नहीं मांगेगी। दो टोक ऐलान कर दिया गया। कहा कि पंजाब के किसानों का हक सियासत की नज़र कर दिया गया। उन्होंने मजीद कहा कि बात करोगे तो जवाब मिलेगा। पंजाब पर बात करने के लिए 100 बार सोचना। मजीद कहा कि पंजाब में सैलाब आया तो एक सूबे ने नमक छिड़का। मैं सदर जरदारी और अपने छोटे भाई बिलावल भुट्टो से नाराज़ हूँ। पंजाब पर तबाही आई तो उस वक्त वो तीन प्रेस कॉन मजाक उड़ा रहे थे। कहते थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। जब आवाम का पैसा आवाम पर खर्च करना हो तो भीख नहीं मांगनी पड़ती। कहते हैं BISP से इमदाद दें, हमें मुस्तहकीन को नहीं सैलाब मुतासरीन को इमदाद देनी है। पंजाब ने अपने पैसों से नहरें निकालनी थी, हमें इजाज़त नहीं दी गई। CCI में पंजाब के अवाम का पूरा मुकदमा लड़ा, लोगों को निकाल कर एहतजाज कराए गए। जवाब तो देना पड़ता है ना। मैं पंजाब के हक़ की बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा? कोई पंजाब के खिलाफ बात करेगा तो मैं जवाब दूंगी। आ गया कि हम वॉकआउट कर रहे हैं, मरियम नवाज शरीफ माफी मांगे। भाई मरियम नवाज शरीफ क्यों माफी मांगे? मरियम नवाज शरीफ कभी माफी नहीं मांगेगी। वो पानी जो मेरे पंजाब के किसान का हक था उसको सियासत की नजर कर दिया गया। बाहर से जब कोई बैठ के पंजाब के अवाम के ऊपर बात करेगा तो मरियम नवाज शरीफ जवाब देगी। बात करोगे तो जवाब मिलेगा और जोरदार जवाब मिलेगा। मैं आसिफ जरदारी साहब जो कि मेरे बहुत मोहतरम हैं, बिलावल भुट्टो जो मेरा छोटा भाई है, और मुझे अफसोस है इस बात का, पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था तो उस वक्त वो तीन प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे। पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया। एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।